श्रमण संस्कृति पाठशाला के प्रेरणा स्रोत एवं मार्गदर्शन स्वर्गीय पंडित श्री रतनलाल जी बेनाड़ा की पुण्य स्मृति में बेनाड़ा उद्योग लिमिटेड आगरा, श्रीमान नंदकिशोर श्रीमती शांता देवी जैन पहाड़िया, प्रमोद नीना जैन, सुनील निशा जैन पुत्र पुत्रवधू, अंकित इति जैन पौत्र पौत्रवधू, अक्षत जैन पौत्र, आद्विक जैन आन्या जैन पड़पौत्र पड़पौत्री एवं समस्त पहाड़िया परिवार, फर्म ARL इंफ्राटेक लिमिटेड, अक्षत अपार्टमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड, जयपुर। श्रीमान नरेंद्र कुमार जी, श्रीमती पुष्पा देवी जी, श्रीमान सुरेश कुमार जी, श्रीमती ललिता देवी जी, श्रीमान प्रदीप कुमार जी, श्रीमती मंजू देवी जी, श्रीमान अनिल कुमार जी, श्रीमती संजू देवी जी, रेहाबाड़ी, गुवाहाटी, असम। श्री ताराचंद जी, अशोक अनुराधा, पंकज विनीता, प्रदीप शीतल, आदित्य नैन्सी, जयंत हार्दिक, पर्व चेरी वीर। श्री ताराचंद जी, अशोक कुमार पहाड़िया, इम्फाल, सूरजमल शांति कुमार, फनेक हाउस, सोहनी इम्फाल, मणिपुर हैंडलूम सेंटर, असम नेटवेयर, गुवाहाटी। जय जिनेन्द्र नमिऊणवढ्यमाणं परमपाणं जिनं तिसोद्धेन वोच्छामि रयणसारं सायारिणयार्धं मीणम्। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। द्वादशांग जनवाणी माता की जय। आचार्य भगवंत श्री कुंद कुंद स्वामी महाराज की जय। आचार्य भगवंत श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की जय। परम पूज्य गुरुदेव निर्यापक श्रमण मुनिपुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज की जय। अढ़ाई द्वीपस्थ समस्त महामुनिराजों की जय। रयणसार ग्रंथ में आचार्य कुंद कुंद महाराज वर्णन कर रहे हैं मुनिचर्या का, और उस मुनिचर्या में भी विशेष वर्णन चल रहा है आहार का। आहार ग्रहण करते समय कैसे परिणाम नहीं होने चाहिए और कैसे परिणाम होने चाहिए, किस लक्ष्य को बना करके किस उद्देश्य से आहार ग्रहण करना चाहिए, ये हम समझ रहे हैं। मुनि महाराज शरीर को चलाने के लिए, क्योंकि शरीर के माध्यम से धर्माराधन होता है, धर्मानुष्ठान होता है, धर्म की क्रियाएं होती हैं, तो फिर शरीर को चलाने के लिए भोजन तो देना ही पड़ेगा। तो इसलिए उस भोजन को वो ग्रहण करते हैं ताकि संयम और तप में वृद्धि हो। लेकिन उस भोजन को, आहार को ग्रहण करते समय भी रौद्र परिणाम नहीं होते। गुस्से में, नाराज होकर के, सामने वाले से असंतुष्ट होकर के, इस तरह के परिणामों से भोजन नहीं किया जाता। मुनि महाराज तो बिल्कुल शांत स्वभावी होकर, प्रसन्न चित्त होकर के समता परिणाम के साथ भोजन ग्रहण करते हैं। जो भोजन ग्रहण करते हैं वे पात्र कहलाते हैं। जो आहार, यहाँ तात्पर्य सामान्य रूप से आहार शब्द का प्रयोग हम चतुर्विध संघ के लिए करते हैं, तो वहाँ वही भाव हमको समझना है कि जो आहार ग्रहण करते हैं वे पात्र कहलाते हैं, और जो देने वाले होते हैं वो दाता कहलाते हैं। तो पात्र कितने प्रकार के होते हैं, आचार्य महाराज अगली गाथा में कह रहे हैं। आइए देखते हैं गाथा क्रमांक 114। अविरद देश महवय, अविरद देश महवय, आगम रुइणं वियार तच्चण्णं, आगम रुइणं वियार तच्चण्णं, पतन्तरं सहस्रं, पतन्तरं सहस्रं, निदिष्ठं जिणवरिं देहि, निदिष्ठं जिणवरिं देहि। बोलिए। अविरद देश महवय, आगम रुइणं वियार तच्चण्णं, पतन्तरं सहस्रं, निदिष्ठं जिणवरिं देहि। आइए शब्दार्थ देखते हैं। अविरद देश महव्यय, उससे पहले अंतिम चरण में जो दिया हुआ है जिणवरिं देहि। जिणवरिं देहि अर्थात जिनेन्द्र देव के द्वारा। जिनेन्द्र देव ने ऐसा कहा है। क्या कहा है? अविरद अर्थात अविरत सम्यक दृष्टि, देश महव्यय, वय मतलब व्रत, व्रत दोनों में लगेगा, देश व्रत और महव्यय अर्थात महाव्रत।
अविरध अर्थात अविरत सम्यक दृष्टि, देशवय अर्थात देश प्रति श्रावक श्राविकाएं आरिका माता जी, और महव्यय अर्थात महाव्रती मुनि महाराज। ये मुख्य 3 पात्र कहे गए हैं। यहाँ पर गाथा में मुख्य और गौण की चर्चा नहीं है, वो आगे की गाथाओं से हम आगे समझेंगे। तो क्या मतलब हुआ? अविरत सम्यक दृष्टि, देशव्रती श्रावक श्राविकाएं अथवा आरिका माता जी पंचमुण स्थान जिनका होता है वे, और महव्यय अर्थात महाव्रतों को धारण करने वाले मुनिराज। आगे आगम रुइणम, आगम में रुचि रखने वाले, शास्त्रों का अध्ययन करने में जिनकी अच्छी रुचि है, अच्छा परिणाम है, ऐसे महानुभाव। और आगे कह रहे हैं वियार तच्चहनम, तच्चहनम अर्थात तत्वों का विचार करने वाले, चिंतन करने वाले, तत्वों का विचार करके उसे अपने जीवन में भेद विज्ञान करने वाले जो होते हैं वे कहलाते हैं तत्व विचारक। इन भेदों की अपेक्षा से पत्तनतरम सहस्रम, पत्तनतरम अर्थात पात्र के भेद, सहस्रम अर्थात हजारों, हजारों प्रकार के पात्र के भेद निदिठम अर्थात कहे गए हैं, बताए गए हैं। किसने बताए हैं? जिनेंद्र भगवान ने बताए हैं। आचार्य कुंद कुंद महाराज यहाँ पात्र के भेद की चर्चा कर रहे हैं। पात्र का मतलब ग्रहण करने वाला। ग्रहण करने वाले बहुत प्रकार के होते हैं। अविरत सम्यक दृष्टि हैं, देशव्रती श्रावक हैं, अथवा महाव्रती मुनि महाराज हैं। कोई ऐसे भी हैं जो आगम में और जिनागम को पठन पाठन में अत्यधिक रुचिशील व्यक्तित्व होते हैं, स्वाध्याय में जिन्हें बहुत रुचि होती है, ऐसे भी व्यक्ति होते हैं। कुछ ऐसे भी होते हैं जो तत्व चिंतक होते हैं, विचार करते हैं, संसार के बारे में उदासीन रहते हैं। ऐसे जो होते हैं, ऐसे हजारों प्रकार के पात्र शास्त्रों में कहे गए हैं। भैया जी, सम्यक दृष्टि, देशव्रती और महाव्रती इनको पात्र कहा, परंतु जो तत्वज्ञानी और स्वाध्यायी इनको पात्र क्यों कहा? सम्यक दृष्टि, देशव्रती और महाव्रती तो पात्र हैं ही। आपका प्रश्न है फिर तत्वचिंतक या शास्त्राभ्यासी पात्र क्यों कहे गए हैं? आचार्यों ने शास्त्रों में लिखा है क्योंकि जो तत्वों का चिंतन करते हैं, शास्त्रों का अभ्यास करते हैं, आगम के माध्यम से आत्मा और शरीर के भेद विज्ञान को समझने और जानने वाले होते हैं, वे भी मंद कषाई होते हैं। भले ही अभी उन्होंने सम्यक दर्शन प्राप्त नहीं किया, लेकिन निरंतर शास्त्रों का अभ्यास करने से, उनमें रुचि रखने से उनकी कषाय मंद हुई है। वो निरंतर प्रयास कर रहे हैं कि मैं सम्यक दर्शन को प्राप्त कर लूं। इस भावना से आचार्य महाराज ने यहाँ पर कहा है तत्व चिंतन करने वाले भी 12 भावनाओं का, तत्वों का चिंतन करते हैं। मंद कषाई मुख्य भाव यहाँ पर ग्रहण करना है, मंद कषाई भाव और निकट भव्य होने के कारण से, क्योंकि आगम में रुचि किनको होगी? अब आप खुद सोचिए ना, अभी यहाँ पर जिनवाणी चैनल के माध्यम से हम कक्षा पढ़ रहे हैं। अन्य दुनिया में कितने हज़ारों चैनल चलते हैं, लेकिन जिनको रुचि है वही ये पाठशाला पढ़ते हैं, और जिनको रुचि नहीं है वो तो दूसरी चीज़ें, फिल्में और दूसरे गाने वगैरह देखने में, न्यूज़ वगैरह देखने में अपना टाइम वेस्ट करते हैं। तो जो रुचिशील होते हैं वो निश्चित रूप से धर्म के प्रति उन्हें श्रद्धान होता है, रुचि होती है, उन्हें आचार्यों ने निकट भव्य कहा है, उस अपेक्षा से वे भी पात्र कहे गए हैं। भैया जी, तो फिर पात्र की अपेक्षा से भी दान में अंतर होता है? बिल्कुल होता है, क्यों नहीं होता। जब पात्र कहे गए हैं और पात्रों में भेद बताया है, तो जिस पात्र को दान देंगे तो उस अनुसार दान का फल प्राप्त होगा। हमने पहले भी इस बारे में पढ़ा था। आचार्यों ने शास्त्रों में लिखा है उत्तम पात्र को दान देने से उत्तम भोग भूमि की प्राप्ति होती है, मध्यम पात्र को दान देने से मध्यम भोग भूमि की प्राप्ति होती है, जघन्य पात्र को दान देने से जघन्य भोग भूमि की प्राप्ति होती है। तो कहने का तात्पर्य है फल में जब अंतर बताया है तो वो किस अपेक्षा से बताया? पात्र की अपेक्षा से ही तो बताया है। अगर हम किसी एक सामान्य गृहस्थ सम्यक दृष्टि को आहार या भोजन कराएंगे तो उसका फल हमें सामान्य ही मिलेगा, लेकिन अगर हम किन्हीं व्रती को, प्रतिमाधारी को, किन्हीं क्षुल्लक जी, एल्लक जी को, आरिका माता जी को अगर आहार कराएंगे तो उस श्रावक की अपेक्षा हमें फल और अच्छा मिलेगा और अधिक पुण्य बढ़ेगा।
और यदि हम मुनि महाराज को, महाव्रती मुनि महाराज को आहार कराएंगे तो फिर और ज़्यादा फल मिलेगा। और उनमें भी अगर किन्हीं उपाध्याय को कराएंगे और फल अधिक मिलेगा, आचार्य को कराएंगे तो और अधिक फल मिलेगा। होता नहीं कि हमारे जीवन में हम निरंतर प्रयास करते हैं, जब चौका लेकर के जाते हैं पूज्य आचार्य भगवंत के चरणों में तो क्या भावना भाते हैं, आचार्य श्री जी पड़गाहन कर रहे हैं, हम हमारे चौके में आ जाए, हम उनको आहार करें। और जिस दिन आचार्य श्री जी चौके में आ जाते हैं उस दिन कितनी प्रसन्नता होती है। पहले दिन भले अन्य मुनि महाराज आए हैं लेकिन उनके लिए भी प्रसन्नता है, नो डाउट, लेकिन जब आचार्य श्री आएंगे तो फिर तो पात्र में अंतर आए ना। पात्र में अंतर आने से दाता के दान में भी अंतर आता है, दाता के परिणामों में भी अंतर आता है। इसीलिए निश्चित रूप से पात्र की अपेक्षा से भी दान में अंतर कहा गया है। अब उन पात्रों में उत्तम पात्र कौन होते हैं? मुनि महाराज। मुनि महाराज के कैसे गुण होते हैं, उनकी पात्रता कैसी बनती है, अगली गाथा में बता रहे हैं, देखिए। ओव समणिरी है झाण झयणाई महागुणा जहा दिठा जैसिम ते मुनिनाः उत्तम पत्ता तहा भणिया। बोलिए। ओव समणिरी है झाण झयणाई महागुणा जहा दिठा जैसिम ते मुनिनाः उत्तम पत्ता तहा भणिया। कैसे होते हैं मुनिराज, और उन मुनिराजों में भी कैसे महान गुण होते हैं, आइए देखते हैं शब्दार्थ। जैसिम अर्थात जिनमें, जिन मुनिराजों में, उवसम निरीह झाण झयण जाई। उवसम अर्थात उपशम भाव, कषायों की मंदता रूप परिणाम। निरीह अर्थात निरीह वृत्ति, अपेक्षा से रहित, इच्छा से रहित प्रवृत्ति। झाण झय जाई अर्थात ध्यान और अध्ययन आदि, ध्यान करने का भाव, निरंतर स्वाध्याय में अपनी रुचि बढ़ाना, इस तरह के परिणाम आदि अनेक गुण। महागुणा अर्थात महान गुण। क्या मतलब? जिन मुनि महाराज में उपशम भाव, निस्पृहता, निरीह वृत्ति, ध्यान, अध्ययन आदि महान गुण पाए जाते हैं। जहाँ मतलब जैसे, जहाँ दिट्ठा, जिस स्थान पर जिस प्रकार, दिट्ठा मतलब देखे गए, देखे जाते हैं। जिन मुनि महाराजों में ऐसे महान महान गुण देखे जाते हैं, तहा उसी प्रकार उस स्थान पर ते मुनिनाः वे मुनिराज, उस स्थान पर या उस प्रकार वे मुनि महाराज क्या कहे गए हैं? उत्तम पत्ता भणिया, उत्तम पात्र कहे गए हैं। वे मुनि महाराज उत्तम पात्र कहे गए हैं। और जैसे जैसे इन गुणों में और अधिक अधिक वृद्धि होती जाएगी, उनकी उत्तम पात्रता और अधिक अधिक बढ़ती जाएगी। तो सबसे पहले इस बात का, इस गाथा से हम अर्थ समझें। आचार्य महाराज ने पात्र में भेद किए, और उन पात्रों में भी पिछली गाथा में जो हमने समझा, देशव्रती, सम्यक दृष्टि और महाव्रती, तो उनमें उत्तम पात्र कौन है? महाव्रती मुनि महाराज। वे महाव्रती मुनि महाराज किस प्रकार गुणों से युक्त होकर के, जो उपशम भाव है, निस्पृहता है, जो ध्यान अध्ययन आदि है, संयम तप आदि गुण हैं, ऐसे महान गुणों से युक्त देखे जाते हैं। इसीलिए वे उत्तम पात्र कहे गए हैं। और जो हमने समझा ना कि पात्र की अपेक्षा से दान में अंतर, तो निश्चित रूप से आचार्य महाराज जब यहाँ पात्र की परिभाषा बता रहे हैं और उनमें भी मुनि महाराज को उत्तम पात्र कह रहे हैं, तो वे उत्तम पात्र को दान देने से उत्तम फल की प्राप्ति होती है। भैया जी, तो फिर क्या मुनियों में भी परस्पर भेद होते हैं? सामान्य रूप से तो सभी मुनि महाराज हैं जो दिगंबर रूप को धारण किए हुए हैं, लेकिन गुणों की अपेक्षा से तो भेद होंगे ही होंगे, उसमें आपत्ति क्या है? कोई मुनि महाराज ऐसे हैं जो मात्र 28 मूल गुणों का पालन करते हैं,
उत्तर गुणों का पालन उनसे नहीं हो पाता। उत्तर गुण 22 परिशह जय और 12 प्रकार के तप, ये 34 उत्तर गुण कहे गए हैं। कोई मुनि महाराज हैं जो निरंतर साधना में लगे रहते हैं, कोई मुनि महाराज हैं जो उपवास जिनसे नहीं हो पाता, लेकिन कोई मुनि महाराज है जो हर अष्टमी चतुर्दशी को उपवास करते हैं। सामायिक जहाँ कम से कम 2 घड़ी बताई गई है, कोई मुनि महाराज है 6-6 घड़ी, 8-8 घड़ी, 10-10 घड़ी तक सामायिक और ध्यान किया करते हैं। तो जितने जितने गुण बढ़ते जाएंगे उतनी उतनी उनकी पात्रता बढ़ती जाएगी। आचार्य महाराज भी तो मुनि हैं, और एक साधु महाराज जो न आचार्य है न उपाध्याय है, मात्र मुनि हैं, तो वो भी तो मुनि हैं। लेकिन फिर भी डिफरेंस हुआ कि नहीं, अंतर बना कि नहीं? पात्र की अपेक्षा में जब गुणों की बात की जाएगी तो निश्चित रूप से वहाँ भी भेद कहा जाता है। अगर दिगंबर अवस्था में, उस मुनि अवस्था में, पात्र में ही अगर मुनि महाराज में सोचिए, अगर तीर्थंकर मुनि महाराज आहारचर्या के लिए निकलें और हमारे चौके में हमारे पड़घान हो गया और हमने उनको आहार दिया, तो क्या होगा? तब तो अगले 2-3 भवों में नियम से मोक्ष हो जाएगा। तो कहने का तात्पर्य है, गुणों की अपेक्षा से भी उन मुनिराजों में परस्पर भेद किया जाता है। तो आज की कक्षा में हमने जो 2 गाथाएं पढ़ी उससे क्या समझा? आचार्य महाराज कह रहे हैं, शास्त्रों में पात्र बहुत प्रकार के बताए गए हैं। मुख्य रूप से यहाँ 5 की चर्चा आचार्यों ने की, अविरत सम्यक दृष्टि, देशव्रती श्रावक और महाव्रती। और उनके अलावा जो मंद कषाई शास्त्राभ्यासी हैं और तत्व चिंतन करने वाले हैं, वे भी पात्र कहे गए हैं। हजारों ऐसे पात्र हैं जिसमें जैसी जैसी रुचि हो उस अपेक्षा से पात्र के भेद आचार्यों ने किए। लेकिन उन सब पात्रों में जब उत्तम पात्र की चर्चा आई तो आचार्य महाराज ने अगली गाथा लिखी। आचार्य महाराज कह रहे हैं, उत्तम पात्र मुनि महाराज होते हैं जो उपशम, निरीह वृत्ति, ध्यान, अध्ययन, 28 मूल गुणों का पालन, इन सबसे युक्त होते हैं। हम सब उन महान उत्तम पात्र को दान दे करके उत्तम पुण्य का अर्जन करें। इसी मंगलमय भावना के साथ बोले द्वादशांग जिनवाणी माता की जय। जय जिनेन्द्र। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्रमण संस्कृति पाठशाला के प्रेरणा स्रोत एवं मार्गदर्शन स्वर्गीय पंडित श्री रतनलाल जी बेनाड़ा की पुण्य स्मृति में बेनाड़ा उद्योग लिमिटेड आगरा। श्रीमान नंदकिशोर श्रीमती शांता देवी जैन पहाड़िया, प्रमोद नीना जैन, सुनील निशा जैन पुत्र पुत्रवधू, अंकित इति जैन पौत्र पौत्रवधू, अक्षत जैन पौत्र, आद्विक जैन आन्या जैन पड़पौत्र पड़पौत्री एवं समस्त पहाड़िया परिवार, फर्म ARL इंफ्राटेक लिमिटेड, अक्षत अपार्टमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड, जयपुर। श्रीमान नरेंद्र कुमार जी, श्रीमती पुष्पा देवी जी, श्रीमान सुरेश कुमार जी, श्रीमती ललिता देवी जी, श्रीमान प्रदीप कुमार जी, श्रीमती मंजू देवी जी, श्रीमान अनिल कुमार जी, श्रीमती संजू देवी जी, रेहाबाड़ी, गुवाहाटी, असम। श्री ताराचंद जी, अशोक अनुराधा, पंकज विनीता, प्रदीप शीतल, आदित्य नैन्सी, जयंत हार्दिक, पर्व चेरी वीर। श्री ताराचंद जी, अशोक कुमार पहाड़िया, इम्फाल, सूरजमल शांति कुमार, फनेक हाउस, सोहनी इम्फाल, मणिपुर हैंडलूम सेंटर, असम नेटवेयर, गुवाहाटी।